अस्सलाम वालेकुम गाइज़ आज जो है वो तीसरा पार्ट जो मैं शुरू करूँगा उर्दू डिज़ाइनर कोर्स का। तो पार्ट जो है वो 3 है। तो हमने जो है गाइज़ छोड़ा था यहाँ पे आई थिंक। तो गाइज़ आज जो है वो मैं आपको समझाऊँगा कि ये चीज़ें मैंने आपको समझा ली थी कि किसी भी चीज़ को छोटा-बड़ा किस तरह करते हैं, रोटेट किस तरह करते हैं, घुमाते किस तरह हैं, और ये चीज़ें मैंने आपको समझा ली थी। तो आज जो है गाइज़ मैं आपको समझाऊँगा। तो सबसे न्यू डिज़ाइन पे जाएँगे। तो जो पीछे जो मैंने जो आपको चीज़ें समझाई थी वो आई होप कि आप जो है साथ-साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप गाइज़ साथ-साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये सब आप भूल जाएँगे। आगे जो है वो ये आप कोई भी जो है वो डिज़ाइन नहीं बना सकेंगे। तो आपने साथ-साथ प्रैक्टिस लाज़मी करनी है। तो हम जो है टिकटॉक का साइज़ लेते हैं और अभी यहाँ से जो है हम जो है वो शेप ले लेते हैं। एक ही शेप ले लेते हैं और हम यहाँ पे कर्व शेप ले लेते हैं। तो आज जो है वो गाइज़ मैं आपको सिखाऊँगा कि ये चीज़ तो आपको समझ आ गई है कि हमने कोई भी चीज़ अगर ये जो गाइस वाइट कलर होता है ना, ये आप अगर फॉर एग्जांपल ये जिस तरह एक हम कॉपी का जो पेज होता है ना, आप यूँ समझिए कि ये भी कॉपी का एक पेज है। तो हमने इस कॉपी के पेज के ऊपर जो है वो और चीज़ें डिज़ाइन करनी है और चीज़ें जो है वो इधर लानी है। तो हमने लाने के लिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऐड न्यू, ये जिधर प्लस जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली। तो यहाँ से जो है वो कोई भी चीज़ आपने लानी हो यहाँ से आप ला सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो है वो ये 2 चीज़ें ले आया हूँ आपके सामने। तो गाइज़ आज मैं आपको समझाऊंगा कि हमने किसी भी तस्वीर को यहाँ पे हम एक जो है वो तस्वीर ले लेते हैं। हम यहाँ पे कोई भी रैंडम तस्वीर ले लेते हैं, जो है वो हम ये तस्वीर ले लेते हैं। ये भी जो है वो ये जो गाइज़ हाली इसे जो हम आर्ट बोर्ड बोलते हैं। ये जो सिर्फ जिस तरह मैंने आपको बोला है ना, बताया कि ये पेज है। पेज को आप आर्ट बोर्ड भी बोल सकते हैं और या आप जो है वो वैसे डिज़ाइनिंग में से आर्ट बोर्ड ही बोलते हैं। तो सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये खाली पेज है। ये मैं आपको समझाने के लिए जो है वो ये मैं लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे जो है वो आपने इसे आर्ट बोर्ड बोलना है। मतलब कि आर्ट बोर्ड उसे बोलते हैं जिसके ऊपर हम चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अगर गाइज़ हमने किसी भी शेप को या किसी भी तस्वीर को हमने अगर डुप्लिकेट करना हो, तो हमने गाइज़ क्या करना है कि सबसे पहले गाइज़ हमने ये शेप को सिलेक्ट करना है। और गाइज़ ये देखें, ये ये जो ऊपर वाली जो अगर आपको नज़र आ रही हो, ये देखें मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। ये आपको डिलीट नज़र आ रहा है, डिलीट। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझा लेता हूँ। यहाँ पे एक एरो ले लेते हैं, एरो। तो गाइज़ यहाँ से जो है वो आपको थोड़ा बेहतर समझ जाएगी ये। तो गाइज़ इसे हम रोटेट करते हैं। गाइज़ ये देखें गाइज़, ये एरो के नीचे बिल्कुल डुप्लीकेट लिखा आ रहा है। गाइज़ जब हम इस तस्वीर के ऊपर हमने सबसे पहले क्लिक करना है, या आप शेप के ऊपर क्लिक करें। पहले हम तस्वीर के ऊपर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे ना, ये देखें गाइज़ हमारी जो है वो तस्वीर जो है वो डुप्लीकेट हो गई है। और अगर गाइज़ हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है वो ब्राइटनेस स्लो करता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे अब अगर मैं एक दफ़ा फिर जो है वो डुप्लीकेट करूँगा तो ये एक दफ़ा फिर डुप्लीकेट हो गई है। मतलब मैं जितनी दफ़ा इसे डुप्लीकेट करूँगा ये आप देखेंगे साथ-साथ जो है वो स्क्रीन हिल रही है। ये आप देखें गाइज़ आपके सामने जो है वो मैंने ये देखें गाइज़, इसे हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसे हम थोड़ा सा इधर करेंगे। तो आप देखें गाइज़ ये आप जितनी मर्ज़ी चाहें किसी भी तस्वीर को डुप्लीकेट कर सकते हैं। 1 दफ़ा, 10 दफ़ा, 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा। तो यहाँ पे गाइज़ हम अब इसे जो है वो गाइज़ डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए किसी भी तस्वीर को सिलेक्ट करना है और ये देखें गाइज़ ये एरो है, एरो के जो बिल्कुल नीचे जो डिलीट है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। अभी हम ये अभी देखें, ये मैंने यहाँ पे एरो को भी डिलीट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हम डिलीट करते हैं। आपको समझ आ गई होगी कि डिलीट किस तरह करते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा एरो फिर ले आऊँगा क्योंकि एरो की मदद से जो है वो समझाना थोड़ा आसान होता है। तो ये मैं एरो ले आता हूँ। तो गाइज़ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये जो एरो के नीचे जो डिलीट आपको नज़र आ रहा है, आपने किसी भी चीज़ को डिलीट करना हो तो तस्वीर को क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे या शेप को क्लिक करेंगे या किसी टेक्स्ट को, तो सिंपली आपने उस चीज़ के ऊपर क्लिक करना है। और जब आप क्लिक करेंगे तो उसके साइड पे जो है वो थोड़ी सी चीज़ें आ जाएंगी। ये रोटेशन का सिग्नल आ जाएगा, रोटेशन का जो साइन होता है और जो छोटा बड़ा करने का साइन होता है, जो मतलब कि चौड़ा करने का जो साइज़ होता है, जो लंबा करने का साइज़ होता है। तो ये साइंस जो है वो आपको नज़र आएंगे, छोटा बड़ा करने का, रोटेशन का। तो अ, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे एरो के नीचे डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आप जब डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी तो ये मैंने शेप को सिलेक्ट किया है और डिलीट को मैं जब क्लिक करूँगा डिलीट तो ये डिलीट हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं। अब हम अगर डुप्लीकेट इसका करना हो, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, ये एरो के नीचे डुप्लीकेट लिखा हुआ है। सबसे पहले जिस चीज़ को डुप्लीकेट करना है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट का जो ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे तो चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी। कोई भी चीज़ जो है वो आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो हम अब इसे डुप्लीकेट करते हैं, ये देखें ये भी डुप्लीकेट हो गई है। तो हम यहाँ पे एक और डुप्लीकेट करेंगे, ये देखें 3 डुप्लीकेट। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि गाइज़ आपको जो है वो किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट किस तरह करना है, ये आगे जो है वो आपको जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो मैं सबसे पहले आपके जो है वो बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं क्लियर करवा रहा हूँ। आपने जो गाइज़ साथ-साथ प्रैक्टिस भी करनी है, किसी भी चीज़ को डिलीट किस तरह करेंगे। तो गाइज़ आज जो मैंने आपको चीज़ें जो समझाई हैं, आप इसको फॉलो करें और आपने जो गाइज़ इनकी जो गाइज़ प्रैक्टिस करनी है, किस तरह आपने एक चीज़ को जो है वो रोटेट करना है। आपने जो है वो हर किस्म की शेप लेनी है। यहाँ से गाइज़ आपने शेप लेनी है सिंपली। तो ये जितनी भी जो है वो ये बेसिक लिखा हुआ है, बेसिक के आगे बिल्कुल आगे जो CR लिखा होगा इस्लामिक के नीचे जो लिखा आ रहा है, इसके ऊपर जाना है। यहाँ पे जितनी भी शेप्स हैं आपने इन सारी शेप्स को आर्ट बोर्ड के ऊपर लाना है और आपने इन्हें बार-बार जो है गाइज़ आपने इन्हें डिलीट करना है और आपने इन्हें जो है वो डुप्लीकेट करना है। आपने इन्हें जो है वो बार-बार डुप्लीकेट करना है, बार-बार डिलीट करना है और बार-बार छोटा-बड़ा करना है किसी भी तस्वीर को, किसी भी शेप को। और आपने जो है किसी भी चीज़ को छोटा-बड़ा करना है, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। शेप को जो है वो लंबा किस तरह करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको जो है वो समझा ली हैं। ये देखें साइड वाले लाइन से पकड़ेंगे तो ये जो है इसकी जो चौड़ाई बड़ी हो रही है। अगर ये नीचे वाली लाइन को हम पकड़ेंगे तो ये देखें, ये भी इसकी चौड़ाई जो है वो नीचे की तरफ बड़ी हो रही है। अगर हम ऊपर की तरफ बड़ी करनी है तो ये देखिए यहाँ से ऊपर से मैं पकड़ूँगा, ये ऊपर की तरफ से बड़ी हो रही है। और अगर मैं इसे जो है वो जो लेफ्ट साइड है, ये देखिए लेफ्ट साइड की जो लाइन है यहाँ से पकड़ूँगा तो यहाँ से जो है ये बड़ी हो रही है। तो गाइज़ अगर मैं इसे जो है वो राइट साइड से पकड़ूँगा तो यहाँ से बड़ी हो रही है। तो गाइज़ आपने इन चीज़ों को जो है वो गाइज़ छेड़ना है। ये देखिए अब मैं यहाँ से पकड़ूँगा, ये बिल्कुल जो है वो ये जो एरो के जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है, इसे पकड़ के जो है मैं छोटा इसे करूँगा। ये देखें अभी यहाँ से छोटा हो रहा है। तो ये देखें गाइज़ आप जो है एक शेप से जो है वो और यहाँ से गाइज़ मैं आपको एक और चीज़ जो है वो समझा लेता हूँ। जो है वो यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को जो है हटाऊँगा। इसे मैं रखता हूँ और ये इन 2 शेप्स को। तो गाइज़ यहाँ से मैं आपको एक और कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ कि यहाँ पे बिलफ़र्ज़ में जो है वो कुछ शेप्स ले आता हूँ। तो यहाँ पे बिलफ़र्ज़ मैं एक ये शेप ले आता हूँ, ये मैंने लाई है। अब यहाँ से जो है वो मैं एक और शेप लाता हूँ। ये तो गाइज़ यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझा लूँ कि आप किसी भी शेप को गाइज़ किसी भी शेप को आप जितना मर्ज़ी चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। छोटा बड़ा कर सकते हैं, साइडों से बड़ा कर सकते हैं, ऊपर से बड़ा कर सकते हैं। आपने देखना है अभी, यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से बड़ा बड़ा कर रहा हूँ। अभी देखें गाइज़ ये शेप कितनी बड़ी हो गई है। अब इसी तरह अगर ये शेप है तो इसे मैं यहाँ से पकड़ूँगा, ये देखें, यहाँ से पकड़ूँगा, यहाँ से पकड़ूँगा, यहाँ से पकड़ूँगा। जितना मर्ज़ी चाहें आप किसी भी शेप को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जो साइड वाली जो लाइनें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इन लाइनों को खींच कर और यहाँ से यहाँ पे ये जो शेप है इसे भी आप बड़ा कर सकते हैं जितना मर्ज़ी चाहें। ये देखें, ये देखें, ये देखें गाइज़, एक मिनट रुकें, ये देखें गाइज़। तो गाइज़ ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ गाइज़, शायद आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं ज़ाया कर रहा हूँ। मैं गाइज़ ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इन बेसिक चीज़ों को सही तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब आगे मैं आपको समझाऊँगा तो आगे आपको समझ नहीं आएगी। आगे जब हम कोई डिज़ाइन बनाएँगे तो आपको नहीं समझ आएगी। इसीलिए जो मैं गाइज़ कहता हूँ कि बार-बार प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और गाइज़ जो मैंने लेक्चर 1 में जो आपको समझाया था, जो पार्ट 1 था, उसमें मैंने जितनी भी चीज़ें बताई थी वो आपने सारी दोबारा प्रैक्टिस करनी है। और पार्ट 2 में जो मैंने आपको बताया है वो भी चीज़ें सारी प्रैक्टिस करनी है। और पार्ट 3 में जो मैंने बताया अभी आपको, जैसे किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट किस तरह करना है और किसी भी शेप को बड़ा किस तरह करना है और किसी भी शेप को जो है वो जिस तरह मर्ज़ी चाहें आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा, बड़ा, लंबा, लंबाई बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई भी जो है बढ़ा सकते हैं और जो किसी भी चीज़ को आपने डिलीट किस तरह करना है। तो गाइज़ इन चीज़ों को जो है वो गाइज़ आपने प्रैक्टिस करना है। और पीछे जो मैंने आपको बताया रोटेट किस तरह करना है, छोटा, बड़ा। तो गाइज़ कल से जो है गाइज़ मैं जो है वो कुछ नए जो है वो टूल्स को हम सीखेंगे। तो गाइज़ आज जो मैंने चीज़ें आपको समझाई आपने इनको प्रैक्टिस करना है। तो आई होप गाइज़ आपको जो आज की जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी चीज़ की आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।